ऑन हो गया। हेलो फ्रेंड, तो चलिए कल हम लोग शुरू किए थे एवरेज का पार्ट 1, ठीक है। तो उसमें कुछ सवाल हम लोग किए थे। चलिए आज हम लोग पार्ट 2 में देखते हैं, जो सवाल है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं पार्ट 2। थोड़ा सा हम लोग बेसिक के बारे में बात करेंगे, जो हम लोग कल किए थे। आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे हम लोग लिए थे 1 2 3 4 5 इस तरह से संख्या लिए थे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या किए थे, इसका एवरेज निकाले थे। तो हम लोग क्या किए थे, एवरेज निकालने का तरीका जो हम लोग सीखे थे कल, कैसे सीखे थे। एक तो सीखे थे कि सबको एडिंग करके, ठीक है, सबको एडिंग करके उसके बाद क्या किए थे, जितना संख्या होता है उससे भाग दिए थे। तो यहाँ से मेरा एवरेज निकला है, ठीक है। एक तो हम लोग ये सीखे थे। दूसरा क्या सीखे थे कि इधर से 2 संख्या को हटा दीजिए, इधर से 2 संख्या को निगलेक्ट कर दीजिए, बाकी में जो संख्या बचा ये मेरा एवरेज निकला है, ठीक है। एक तो ये सीखे थे, ठीक है। और एक क्या सीखे थे, इसको निकालने का तरीका कि फर्स्ट वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या, समझिएगा, फर्स्ट वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या को जोड़ के, ठीक है, यानी 1 + 5 को जोड़ के 2 से इसको डिवाइड करना था। तो ये हो जाता 6/2 यानी 3। इस तरह से भी हम लोग एवरेज निकाले थे। यानी एवरेज का हम लोग कल इस तरह से देखे थे, ठीक है। तो 3 तरह से हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये सब पार्ट 1 में हम लोग कर दिए थे, ठीक है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इससे पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, ताकि आपको जो बेसिक हम बताए थे वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 2 का जो सवाल है उसको हम लोग लेते हैं इसमें, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 1 पे हम लोग बात करते हैं। एक सवाल है, लगातार, ठीक है, लगातार 5 संख्या का औसत, लगातार 5 संख्या का औसत ए है, ठीक है। लगातार 5 संख्या का औसत ए है, ठीक है। यदि अगली संख्या, ठीक है, यदि अगली संख्या यदि अगली 2 संख्या, ठीक है, यदि अगली 2 संख्या को भी लिया जाए तो इसका एवरेज क्या होगा, ठीक है। ये सवाल हम उठाए हैं MTS का जो एग्जाम हुआ था 2017 में, MTS SSC का, ठीक है। उसमें ये सवाल पूछा था, इसलिए हम ये सवाल लिए, ठीक है। तो देखिए एकदम विदिन सेकंड में इसको हम लोग बना देंगे। क्या है कि लगातार 5 संख्याओं का औसत ए है, अगर इस तरह से सवाल दिया जाए, ठीक है। लगातार 5 संख्या का औसत ए है, यदि अगली 2 संख्या को भी लिया जाए, ऐसे क्वेश्चन पूछा था, अगली 2 संख्या को अगर हम इसमें और लेते हैं तो जो नया एवरेज बनेगा ना, तो इसका जो नया एवरेज बनेगा, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, नया एवरेज जो बनेगा ना वो क्या होगा, ठीक है। इस तरह से संख्या अगर सवाल आता है, क्योंकि 17 में पूछा है तो पूछने का चांस है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, कुछ संख्या इसमें मान लेना है, ठीक है। मान लीजिए कि लगातार 5 संख्या का औसत ए है, यानी कि ये संख्या 5 है और इसका एवरेज क्या है, ए है, ठीक है।
अब कहता है कि यदि अगली संख्या 2 को, ठीक है, लिया जाए, यदि अगली 2 संख्या लिया जाए, ठीक है, तो इसका एवरेज क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो ये जो 2 संख्या लिया है ना, इसको लिख लेना है, ठीक है, बाकी 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, 2 संख्या लेना है और 2 से इसको डिवाइड कर देना है, और सवाल अभी इसमें बताएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये कितने बार में, एक बार में कटेगा। तो ये जो संख्या है ना, इसमें क्या करना है, एक जोड़ देना है, ठीक है, यही न्यू संख्या बन के आया, ठीक है, ये आपका जो हो गया ना, ये आपका राइट आंसर हो गया, ये संख्या बन के आया। ये कुछ नए तरीके से सवाल 2017 के MTS में आया था, ठीक है। चलिए और कुछ सवाल इसमें हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें शुरू करते हैं। थोड़ा सा लाइट का परेशानी हो गया था। देखिए दूसरा सवाल लिया है कि लगातार 233 संख्याओं का औसत A है, ठीक है, यदि अगली संख्या 22, ठीक है, यदि अगली 22 संख्या को भी लिया जाए तो नया संख्या क्या बनेगा। तो अभी जस्ट हम लोग बताएं, जो संख्या है उसको क्या करेंगे, लिख देंगे, ये संख्या है, ठीक है, और इसका एवरेज क्या है, A है, ठीक है, इसका एवरेज क्या है, A है। तो कहता है कि अगर अगली संख्या, ठीक ना, यदि अगली संख्या 22 है तो नया एवरेज, तो अगली संख्या क्या है, 22 है। और अभी जस्ट हम बताएं कि इसको क्या करना है, जो भी संख्या ये रहता है उसको 2 से सिर्फ डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड कीजिए, कितना बार में गया, 11th बार में। जो ये संख्या है इसमें क्या करना है, ये 11 को सिर्फ ऐड कर देना, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। देखिए कितना सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर दिए, ठीक है। ये आपका भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना हम लोग नया संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग 2 सवाल इस तरह से लिए, अब आपको समझ में। एक क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे कहता है कि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, तो इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, ठीक है, यही सवाल है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 क्रमिक संख्या बोला है तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम लोग लेते थे, ठीक है। तो 3 इधर से निगलेक्ट करते, 3 इधर से, तो ये जो बीच में संख्या होता ये कितना होता, यही मेरा जो है ना एवरेज दिया है कितना, 25, ठीक है। अगर ये 25 होता, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर क्या होता, तो बोलिएगा आप 26। देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया है सम संख्या, ठीक है, तो यहाँ पे होता 26, फिर यहाँ पे कितना 28, यहाँ पे कितना 30, ठीक है। सम संख्या मतलब क्या, बढ़ रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। इधर आइएगा तो कितना हो जाएगा 24, फिर कितना हो जाएगा 24 के बाद कितना 22, 22 के बाद कितना, तो बोलिएगा कितना 20, ठीक है। अब क्या पूछा है कि जो बड़ी संख्या है ना, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो ये 20 है और ये 30 है, तो इसका डिफरेंट कितना है, ये अंतर कितना है, ये 10 है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 10 जो है ना, ये आपका अंतर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये है, क्या हम लोग इतना करेंगे, इतना नहीं करना है, ठीक है, इतना जो है ना, इतना अब हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। अब इसका हम लोग एक और आसान मेथड सीखते हैं। कुछ नहीं करना है, बस आपको जो भी ये संख्या दिया रहेगा, ठीक है, जो भी ये संख्या दिया रहे, या तो सम रहे या तो विषम रहे, ठीक है, जो भी ये संख्या रहे, ठीक है, उसमें एक घटा देना है, 2 से गुना कर देना है, बस बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। से 6 है ना, 6 में एक माइनस कर देना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये 5 गुना 2 क्या 10 निकल के आया। तो वो जो है ना, वो हमको आपको बेसिक यानी कॉन्सेप्ट बता दिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए वो याद रखेगा, बाकी ये तो ट्रिक है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, हमको लगता है कि बेहतर यही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। अगर 6 क्रमिक सम संख्या का औसत 25 है, तो इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, जो भी ये संख्या दिया रहे उसमें एक घटा के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका आसान मेथड हुआ, ठीक है। आइए इसमें और कुछ हम लोग सवाल लेते हैं, ठीक है। डाटा चेंज करके और हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 है की जगह पर हम लोग 8 ले लेते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, ठीक है। यदि 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना है, चलिए इसको भी हम लोग बदल लेते हैं। इसको बदल के हम लोग क्या कर लेते हैं, आइए कुछ भी ले लेते हैं। ऐसे हम ले लेते हैं कितना
127, ठीक है, 127 ले लेते हैं, ठीक है। तो इनमें से कहता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है, ठीक है। तो अभी जस्ट जो हम बताएं क्या करना है, 1 घटा देना है, 8 - 1 गुना कितना 2, कितना हो जाएगा 7 गुना 2, 8 में 1 जाएगा, 7 गुना 2 कितना हो जाएगा 14, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका आसान मेथड हो गया, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम लोग सीख सकते हैं। चलिए ये 2 सवाल इस टाइप से हम लोग ले लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बात करते हैं। चलिए एक और अच्छा सा सवाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए सवाल को हम लोग लेते हैं इसमें, आइए सवाल को हम लोग लेते हैं जो आज का सवाल बना है। ठीक चल रहा है ना? चलिए हम लेते हैं 7 क्रमिक सम संख्याओं का औसत, 7 क्रमिक सम संख्या का औसत 25 है, ठीक है। 7 क्रमिक संख्या का औसत 25 है, तो उसमें सबसे बड़ी, ठीक है, तो उसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, ठीक है, का औसत क्या होगा, ठीक है। इस तरह से है। तो देखिए ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का है कि 7 क्रमिक सम संख्या का औसत 25 है, ठीक है, तो उसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है। तो हम कल पढ़े थे जैसे 1 2 3 4 5 रहे, ठीक ना, तो हम पढ़े थे इसका एवरेज निकालने के लिए कैसे, ये वाला संख्या और ये वाला संख्या जो है ना, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 6/2, ये एवरेज निकालने के लिए हम कल सीखे थे, ठीक है। तो बस उसी तरह से हम इसको बना देंगे, ठीक है। मान लीजिए औसत कितना है, औसत जो है ना ये 25 है, ठीक है। तो अगर औसत मेरा 25 दिया हुआ है, ठीक है, तो इधर क्या होता है, इधर 7 है, संख्या कितना होता है 7, तो 3 संख्या इधर रहा होगा, ठीक है, इधर भी 3 संख्या रहा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला संख्या जो यहाँ पर एक संख्या रहा होगा और यहाँ पर एक संख्या रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते थे, ठीक है, ये दोनों संख्या को जो जोड़ के 2 से भाग देते थे, वही मेरा क्या निकल जाता था, एवरेज निकल जाता था, ठीक है। तो बस वही करना है जो इससे कम होगा, वो भी क्या कहता है सम संख्या है, तो इतना करने का आपको कोई ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर सम संख्या है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 के बाद 24 फिर 22 फिर 20, ठीक है, और फिर इधर कीजिएगा तो इधर कितना हो जाएगा 26 फिर 28 फिर 30, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा इधर 20 और इधर कितना हो जाएगा 30, और ये दोनों संख्या को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिएगा 50। और एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, ये फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है मेरा, ये 25, ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये नहीं करना है, अब आपको ये इतना नहीं करना है, ठीक है। करना क्या है कि अगर इस तरह से सवाल दे दे कि 7 क्रमिक संख्या, 8 क्रमिक संख्या, 10 क्रमिक संख्या, जो भी दे दे और यहाँ पर सम दिया रहे, तो इस संख्या का अगर औसत इतना है,
ठीक है। इसमें बड़ी और छोटी संख्या का अगर औसत निकालने पूछे तो जो संख्या यहाँ पे दिया रहेगा ना वही फाइनली आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। यानी जो आंसर यहाँ पर जो दिया जाता है यही आपका आंसर रहता है। तो इतना निकालने का कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको सिखाने के लिए जो है ना हम ये आपको निकाल के बता दिया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं और सवाल हम लोग लेते हैं इसमें, ठीक है। और डाटा चेंज करके हम लोग लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए 8 क्रमिक सम संख्या का औसत कितना है मान लीजिए कितना है 8.5 है, ठीक है। ये तो इसको लिख लीजिए 6.5 भी लिख लीजिए, 6.5 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या हुआ, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जो यहाँ पे है बस इसको उठा के लिख दीजिए, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे और कुछ दे दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे संख्या दे दिया जाए कि 121, ठीक है। 121 क्रमिक संख्या का औसत अगर आपको दिया जाए क्या 141 है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कितना है 141 है, तो कुछ नहीं करना, यही आपका जो है ना ये 141 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्यों सम लगाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरह का भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरे टाइप का हम लोग सवाल लेते हैं, ठीक है। आइए, और इसमें सवाल आ जाता है, जैसे हम लोग लेते हैं 151, ठीक है, लगातार, ठीक है, 151 लगातार क्रमागत, ठीक है, 151 लगातार क्रमागत संख्या का औसत, ठीक है। 151 लगातार क्रमागत संख्या का औसत जो है ना मान लीजिए 782 है, ठीक है, 782 है, ठीक है। तो इनमें से सबसे, ठीक है, इनमें से सबसे बड़ी और छोटी, सबसे छोटी ले लीजिए, ठीक है, सबसे छोटी संख्या का, ठीक है, योग क्या होगा, ठीक है, योग क्या होगा। इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। ये जितना भी सवाल हम करवा रहे हैं ना कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए क्या है कि 151 लगातार क्रमागत सम संख्या का औसत अगर 782 है, ठीक है, तो इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है, ये संख्या होगा। तो हम जानते हैं कि इधर क्या होता है फर्स्ट और इधर क्या होता है लास्ट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये बीच में एक संख्या रहा होगा, ठीक है। वो क्या है बीच में जो है ना ये 782 ये क्या है, ये इसका एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। ये जो संख्या है यानी कि फर्स्ट संख्या कुछ रहा होगा और लास्ट संख्या कुछ रहा होगा, ठीक है। और ये दोनों का जो है ना एवरेज कितना दिया हुआ है 782, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप। तो अब इसको नहीं देखना है, ठीक है। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पे कुछ संख्या रहा होगा और यहाँ पर भी कुछ संख्या रहा होगा, लेकिन हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है क्या कि इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा, औसत का योग पूछा है। तो हम इसको क्या करेंगे फर्स्ट संख्या प्लस क्या लास्ट संख्या, ठीक है, और एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और ये इतना जो है ना इसका एवरेज हमको कितना दिया है ये 782 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको तो पूछा है योग फर्स्ट एंड सेकेंड का, तो यहाँ पर लिखेंगे कि फर्स्ट प्लस लास्ट, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा 782 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा इधर 6, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा कितना 1500 आपका हो जाएगा 1564 जो है ना ये आपका एवरेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सवाल को निकाल सकते हैं। कितना टाइम का हुआ टाइम इसमें कितना हुआ, हाँ 12 मिनट का हो गया, ठीक है। देखते हैं, तो देखते हैं इसमें
और एक सवाल लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसी में जो है ना एक संख्या हम लोग ले लेते हैं 11। ठीक है, एक संख्या हम लोग लेते हैं 11। 11 लगातार क्रमागत संख्या का औसत जो है ना वो आपका मान लेते हैं क्या है 50 है। ठीक है, अपने हिसाब से आप अपना डाटा लेके इस सब सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, तो कहता है इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो उसी तरह से इसमें फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 और ये टोटल इसका एवरेज हमको 50 दिया है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बराबर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज़ और हम लोग सीखते हैं इसमें। देखिए अगर ये संख्या दे दिया जाए 1 से लेके ठीक है 50 तक, ठीक है, सभी सम, ठीक है, 1 से लेके 50 तक सभी सम संख्या का औसत, ठीक है, ज्ञात करें। इस तरह से भी सवाल को पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए इसको भी हम लोग विदिन सेकेंड में देखिए कैसे सीखते हैं। 1 से 50 तक सभी सम संख्या का अगर औसत हमको निकालने दे तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल क्या करना है, 1 से देख के कितना तक दिया है हमको 50 तक दिया है ना, वो भी सम संख्या। ठीक है, तो आपको ये मालूम होगा कि 50 जो टोटल संख्या उसमें 25 जो है ना इसमें क्या होता है 25, तो 25 जो है ना ये किसमें होता है ऑड। ठीक है, यानी क्या विषम लिख देते हैं। ठीक है, और इवन कितना होता है वो भी 25 होता है। ठीक है, तो अगर हमको ये तो हम जान रहे हैं जितना भी संख्या उसमें 25 ये और 25 सम और विषम। ठीक है, अब हमको क्या पूछा है, सम पूछा है। तो क्वेश्चन में देखना है कि क्या पूछा है। अगर सम पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या है उसमें क्या करना है, बस 1 जोड़ देना है। ठीक है, और ये आपका जो है एवरेज निकल के आ गया 26, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो किसके लिए है, ये सम के लिए है। ठीक है, लेकिन अगर वही विषम पूछे ना, अगर विषम पूछता तो सिर्फ 25 ही आंसर हो जाता। ठीक है, अगर विषम पूछे तो इसमें कुछ जोड़ना नहीं है। ठीक है, जो संख्या है वही हो जाता। लेकिन अगर हमको पूछा है कि सम तो उसमें 1 जोड़ना है और ये आपका 26 जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर 100 तक दे दे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर 100 दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इवन। ठीक है, और फिर क्या ऑड, तो फिर उसी तरह से हम लिख सकते हैं ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। तो अगर सम पूछेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 + 1 यानी कि 51। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर विषम पूछेगा तो ये तो हो गया क्या, ये तो सम हो गया। लेकिन अगर विषम पूछेगा, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अगर विषम पूछे ना तो हम बोलेंगे क्या, ये तो 50 ही रहेगा। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में कम से कम शेयर कीजिए। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, बनकर